जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं अभी आपको मैरिज के रिगार्डिंग जानकारियां दे रहा हूं। इसी के अंतर्गत आज का हमारा विषय है, ऐसे 6 कौन से बड़े कारण बनते हैं जिसके चलते आपकी मैरिज नहीं हो पाती है, लगातार मैरिज में डिले होता रहता है। मैंने लाखों कुंडलियां इस पर रिसर्च करके देखी है और मैंने पाया है कि जब आपकी कुंडली में जो आज मैं जिस 6 ऐसे कारण हैं जिनका जिक्र करने वाला हूं, इनमें से कोई भी एक कारण यदि आपकी कुंडली में बनेगा तो आप जो भी उपाय करते हैं वो अपना असर नहीं दिखा पाता है, अर्थात लगातार मैरिज में डिले होता रहता है। तो आप अपनी कुंडली निकाल करके देख सकते हैं। मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजी के पावरफुल कुछ सूत्र हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है जब कुंडली में बनती है तो लग जाता है मैरिज वाले पार्ट को ग्रहण। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, आप अपनी कुंडली निकाल करके देखना। यदि आपने भी बहुत उपाय करे हैं, सब कुछ करके आपने आजमाया है, तो 101% मैं आपको चैलेंज के तौर पर कहता हूं, जिस कंडीशन का मैं जिक्र आपसे करने वाला हूं, जिन 6 कारणों को मैं आपको बताने वाला हूं, इन 6 कारणों में से कोई भी एक कारण निश्चित रूप से आपको अपनी कुंडली में देखने को मिलेगा। और मैं बहुत ही आसान, सरल, सहज भाषा में आपको समझाने वाला हूं। तो आप अपनी कुंडली निकाल करके रख लीजिए और जो मैं ये 6 सूत्र आपको बताने वाला हूं, इसमें से कोई ना कोई सूत्र आपकी कुंडली में जरूर लागू हो रहा होगा। आप चेक करके जरूर देख लेना। और यदि इनमें से जो कारण मैं आपको बताने वाला हूं ये आपकी कुंडली में लागू होते हैं तो समझिए आपको इसी से रिलेटेड उपाय करना है। दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी आप उपाय करेंगे वो उपाय काम करेंगे नहीं किसी भी तरीके से। तो ये 6 कारण कैसे बनते हैं, आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए। मैं बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप आराम से, आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, 6 कारण आपको बताने से पहले मैं बता दूं, जितने भी लोग मेरे चैनल पर पहले बार जुड़े हैं, यदि मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाकर के ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करिए। मैंने वहां पर एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से एक प्रॉपर सटीक कैलकुलेशन के साथ इतने सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं कि आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अपनी कुंडली निकाल के आप कारण भी वहां पता कर सकते हैं और उसका प्रॉपर सटीक निवारण भी आप स्वयं कर सकते हैं। मेरे उन वीडियोज से काफी लोगों को लाभ हुआ है, लाखों लोग उनसे लाभान्वित हुए हैं। आप भी जरूर जाकर के ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट चेक करें और मेरे जो वीडियोज हैं मैरिज से रिलेटेड, उनसे आप अवश्य ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में जैसा कि हमारा विषय है, 6 बड़े कारण कौन से बनेंगे जो लगातार मैरिज में डिले होता ही होता है। जब इन कारणों में से कोई भी एक कारण बनेगा तो कुंडली निकालें। और उदाहरण के तौर पर मैं ये कुंडली लेता हूं, आप इस कुंडली को देखिए। जैसे कि ये कुंडली है, अब इसमें 1 2 3 4 5 7 इस तरीके से अंक लिखे हुए हैं और आपकी कुंडली का भी नक्शा कुछ इसी तरीके का होता है। फर्क इतना होता है कि आपकी जो कुंडली है उसमें अंक अलग अलग लिखे हुए हो सकते हैं। जैसे इस कुंडली में लिखे हुए होंगे, ऐसे आपकी कुंडली में नहीं लिखा हुआ होगा। आपको सिर्फ खाने समझने हैं, ठीक है, और ग्रह भी इन खानों में अलग अलग आपकी कुंडली में लिखे हुए हो सकते हैं। आपको खाना देखना है जिस खाने में इस कुंडली में 7 का अंक लिखा हुआ है। आपकी कुंडली में जो ये खाना है, यहां पर अंक कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, सिर्फ आप इस खाने को समझिए। बार बार कह रहा हूं, 7 का अंक जिस खाने में लिखा हुआ है, इस खाने के अंदर राहु, शनि, मंगल या सूर्य, इनमें से कोई भी ग्रह होगा तो निश्चित रूप से मैरिज में डिले होगा। बातें चलती रहेगी लेकिन आगे से जवाब नहीं आएगा और लगातार विलंब होता रहता है। आप जरूर, ये पहला सूत्र है जो अपनी कुंडली निकाल करके चेक कर लेना। अब बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन का। इस कुंडली में जहां पर 7 लिखा हुआ है, इसके आगे पीछे यानी 6 और 8 वाला जो खाना है, ध्यान रहे आपके कुंडली में अंक कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। इस कुंडली के नक्शे से समझना है आपको। इस कुंडली में जहां 6 और 8 लिखा हुआ है, इन खाने में शनि, राहु, सूर्य और मंगल, इनमें से कोई भी ग्रह होगा तो ये पापकृत्री दोष से पीड़ित हो जाता है, 7th हाउस, और यहां पर 101% मैरिज वाले पार्ट को ग्रहण लगा देती है कंडीशन। तो ये दूसरी कंडीशन है, आप जरूर इस कंडीशन को देखिएगा। निवारण की बात जो है वो मैं लास्ट में आपको अवश्य बताऊंगा कि इसका प्रॉपर सटीक निवारण कैसे होता है। तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। आप जैसे अपनी कुंडली खोलेंगे तो कंप्यूटर से आजकल कुंडलियां बनती है ज्यादातर, तो पीछे स्पष्ट महादशा किसकी चल रही है वो लिखा हुआ रहता है।
यदि आपकी कुंडली में शनि या राहु की महादशा चल रही होगी तो 100% लगातार मैरिज में डिले चलता रहेगा। बात तो बनेगी, बात तो चलेगी, लेकिन वो बात चलने तक ही सीमित रह जाएगी, सफलता तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकती है। अब बात करते हैं हम चौथी कंडीशन की। लड़की की कुंडली में ये जो 12 खाने, इसमें कहीं पर भी जहां पर 10 का अंक लिखा हुआ हो, वहां पर बृहस्पति बैठा हुआ हो, या जहां गुरु के साथ शनि या राहु या केतु, इनमें से कोई भी एक ग्रह बृहस्पति के साथ यदि लड़की की कुंडली में है, तो ये कंडीशन निश्चित रूप से मैरिज में डिले कराती है। ये लाखों कुंडलियों में रिसर्च करके मैंने पाया है। लड़के की कुंडली में जैसे 12 खाने बने हुए हैं, अब इसमें कहीं पर भी जहां पर 6 का अंक लिखा हुआ होगा कुंडली में, वहां पर यदि शुक्र बैठा हुआ है, और या तो 6 के अंक पर शुक्र बैठा हुआ हो, या शुक्र राहु या शनि के साथ होगा, तो 100% ये कंडीशन भी मैरिज में डिले निश्चित रूप से करवाती है। अब हम बात करते हैं 5वीं कंडीशन की, जो बहुत ही ज्यादा मेजर रूप से मैंने बार बार मेरे दूसरे वीडियोज में भी जिक्र किया है। यदि आपकी लगन जहां पर इस कुंडली में 1 लिखा हुआ है, वहां पर आपकी कुंडली में 4 या 5 का अंक लिखा हुआ है, तो यहां पर मैरिज कराने वाले जो ग्रह होते हैं वो शनिदेव हो जाते हैं, और सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट होने के कारण लगातार मैरिज में डिले होती है करक और सिंह लगन वालों की। यानी जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर 4 या 5 का अंक लिखा हुआ है आपकी कुंडली में। छठी कंडीशन बनती है आपकी कुंडली मांगलिक हो जाए, यानी इस कुंडली में जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां मंगल बैठ जाए, या 4 लिखा हुआ है वहां मंगल बैठ जाए, या इस कुंडली में 7 लिखा हुआ है वहां मंगल बैठ जाए, या 8 लिखा हुआ है वहां मंगल बैठ जाए, या 12 लिखा हुआ है वहां पर मंगल बैठ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मांगलिक दोष के लिए कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर भी मैरिज में डिले होने की स्थिति बनती है। लेकिन विशेष करके कन्या और मिथुन लगन वाले को यदि मांगलिक दोष बनेगा तो ये 100% मैरिज में डिले करवाता है, यानी मैरिज वाले पार्ट को ग्रहण लगने वाली स्थितियां आ जाती है। यानी जहां पर इस कुंडली में 1 लिखा हुआ है वहां पर 3 या 6 का अंक लिखा हुआ हो, और जो मैंने अभी खाने बताए उन खानों में मंगल बैठा हुआ हो, तो ये छठी कंडीशन भी मैरिज में लगातार डिले करवाती है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने लाखों कुंडलियों में आजमा करके देखा है ये 6 कारण मेजर रूप से देखने को मिलता है। जब आप बहुत सारे उपाय सब कुछ करके देख लेते हैं फिर भी शादी नहीं हो पाती है। तो ध्यान दीजिए, ये कंडीशन यदि आपकी कुंडली में बनती है और आपने देख लिया है कि मेरी कुंडली में ये कंडीशन बन रही है, आप जरूर आजमा करके देखना। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी कुंडलियों में रिसर्च करने के बाद ये जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आपकी मैरिज में डिले हो रहा है तो 101% ये कंडीशन आपको अपनी कुंडली में देखने को निश्चित रूप से मिलेगी। और ये कंडीशन बनती है तो जिस ग्रह के कारण कंडीशन बनती है उस ग्रह का जप करना स्टार्ट करना, और हो सके तो उस ग्रह से रिलेटेड ही आपको पूजा पाठ करना शुरू कर देना है। तो निश्चित रूप से जो मैरिज वाले पार्ट में ग्रहण लगा हुआ है, लगातार डिले होने की स्थितियां हैं, उसका निश्चित ही निवारण हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये 6 बड़े कारण होते हैं जो लगातार मैरिज में डिले करवाते हैं, मैरिज नहीं होने देते हैं। तो आप इसे समझिए अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, और जिस ग्रह के कारण जो दोष बना है उसी का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है तो जरूर मेरे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और जितने भी लोग पहली बार YouTube चैनल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, संतान कैरियर के बारे में किसी भी प्रकार की सटीक जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप यहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।